जनाब अस्सलामु अलैकुम। सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक बिल्कुल ताज़ा रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म घबराना नहीं है। घबराना नहीं है के प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, जियो फिल्म्स भी इसमें एक बड़ा नाम है और वो उनके मीडिया पार्टनर भी हैं। सो जियो टेलीविज़न से इसकी काफ़ी प्रमोशन भी हो रही है। मैंने हाल ही में देखी है ये फ़िल्म और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं इसको मैंने एंजॉय किया फ़िल्म को। अच्छा, मैं जब तबसरा कर रहा हूँ तो मैं जो अदरवाइज़ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है फ़िल्में जिस तरह की बन रही हैं, मैं उनके अगेंस्ट इस फ़िल्म को या जब भी यानी इस आज के वीडियो के अलावा भी अगर मैं ड्रामों पे या फ़िल्मों पे तबसरे कर रहा होता हूँ, तो ये ज़हन में रखिए कि मैं उनको पाकिस्तान में ही जो जनरली उस स्टैंडर्ड चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, उनसे कंपेयर कर रहा होता हूँ। सो मेरा कंपैरिज़न बॉलीवुड से या हॉलीवुड से इस फ़िल्म के हवाले से भी नहीं होगा। एक और डिस्क्लेमर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस रिव्यू के दौरान मैं स्टोरी को रिवील ना करूँ या स्टोरी में कुछ ऐसा रिवील ना कर दूँ कि उसके बारे में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाए लोगों का, व्यूअर्स का। आप लोग जाएँ और सिनेमा में इस फ़िल्म को ज़रूर देखें और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें एक सर्टेन एलिमेंट जो है वो मैं छुपा के रखूँ स्टोरी के हवाले से, जो आप पे सिर्फ उस सूरत में रिवील हो जब आप सिनेमा में जाके उस फ़िल्म को देखें। सो ये 2-3 बातें मैं शुरू में करना चाहता था। वापस फ़िल्म की तरफ आते हैं। फ़िल्म ओवरऑल मैं बता रहा था कि बहुत अच्छी है। मेरा ख़्याल है अगर मैं इसे आउट ऑफ 10 रैंक करूँ तो समवेयर 7 पे इसको रैंक करूँगा। फ़िल्म की जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उसमें प्लॉट बहुत अच्छा है, वेरी वेल वूवन है, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बड़े इंटेलिजेंटली लिखे गए हैं, सिचुएशंस बड़ी इंटेलिजेंटली क्रिएट की गई हैं। म्यूज़िक थोड़ा सा वीक है और अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि व्हाट स्टैंड्स आउट तो वो है सबा कमर की एक्टिंग। यानी आप अगर फ़िल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि सबा कमर जो है वो एक बिल्कुल अलग और हाई स्टैंडर्ड है उसकी एक्टिंग का, वो और बाकी लोग जो हैं वो उससे काफ़ी आपको नीचे मालूम होंगे। सबा कमर खैर अदरवाइज़ भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हमारे बहुत सारे टेलीविज़न प्लेज़ में काम किया और फ़िल्मों में काम किया, उन्होंने इवन बॉलीवुड में भी काम किया। तो उनकी एक्टिंग पे हमारे जैसे किसी बंदे का तबसरा करना तो एक बेमानी सी बात है। एक्टिंग के हवाले से बात हो गई, ओवरऑल स्टोरी के हवाले से बात हो गई, डायलॉग राइटिंग बहुत खूबसूरत है, सीन बहुत अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। जो चीज़ें वीक हैं उसमें एक तो मैंने आपको कहा कि म्यूज़िक को बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, यानी अगर फ़िल्म देख के मैं निकला हूँ तो ऑनेस्टली मुझे इस वक्त उसका कोई एक गाना भी याद नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि कोई भी गाना जो है वो क्लिक नहीं किया हमारे साथ, मेरे साथ एटलीस्ट। अगर शायद और ऑडियंस को पसंद आए हों तो मुमकिन है आपको, खैर ज़ाहिर है, और फीडबैक आप लोगों को मिलेगा और जगहों से भी। तो म्यूज़िक उसके एक वीक साइड है। स्टोरी के प्लॉट में अगर कुछ चीज़ें देखें कि क्या चीज़ें ज़रा कमज़ोर हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत स्टैंड आउट करती हैं जिन पे मुझे थोड़ा इख्तिलाफ़ है। नंबर एक, मैं वायलेंस को इतना डायरेक्टली दिखाने का कायल नहीं हूँ। सो मुझे और जनरली एक जो हॉल के अंदर फीलिंग थी कि जब एक विलन ने एक शख्स की उँगली काट दी और उस कटी हुई उँगली के साथ भी काफ़ी सारे शॉट्स बाद में दिखाए गए, वो बहुत अनप्लेजेंट थे। और पाकिस्तानी ड्रामा डायरेक्टर्स को कहना चाहिए, प्रोड्यूसर्स इतना शायद कंटेंट पे फोकस नहीं होगा उनका, या इतनी निटी-ग्रिटी में नहीं जाएंगे। सो ड्रामा डायरेक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर्स और जो लोग भी फिल्म ड्रामा थिएटर से वाबस्ता हैं, जो वहाँ डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको ये बात सीखने की ज़रूरत है कि वायलेंस दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। आप उसका कोई हिंट, कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं और कोशिश करें। और हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि ऑलरेडी सोसाइटी में इतना ज़्यादा वायलेंस है और हमारे लोग इतने वायलेंट हैं कि उसमें अगर हम इस कंटेंट को कम कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा। और हॉल में भी जिस वक्त ये सीन चला तो इधर उधर से बहुत सी जो है ना, क्या कहना चाहिए, डिसअप्रूवल की जो वॉइसेस हैं वो आईं। यानी लोग, हालांकि हॉल में लोग बहुत खामोश होकर देखते हैं और आमतौर पे अगर कोई बात करें तो अपने किसी साथी के साथ खुसर फुसर में करते हैं, लेकिन वो सीन जब आया तो लोग लाउड हो गए और उन्होंने डिसअप्रूवल और डिसप्लेजर जो है वो अपना एक्सप्रेस किया। तो ये एक फ़ीडबैक जो है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अनप्लेजेंट था। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, वीकनेसेस हैं वो इतनी शदीद नहीं है। जो स्टोरी लाइन में वीकनेसेस हैं, एक और चीज़ जिसको मैं स्टोरी में बहुत नापसंद करता हूँ वो है कोइंसिडेंस का।
तो कोइंसिडेंसेस जो हैं वो छोटे मोटे तो चल जाते हैं, जैसे इस एक पॉइंट पे विकी जो है वो चाबी उठाने के लिए वापस थाने में आया तो उसने एसएचओ की बात सुन ली, दिस इज़ ओके, ज़ाहिर है रियल लाइफ में कोइंसिडेंसेस होते हैं। लेकिन जब स्टोरी राइटर किसी मेजर चेंज के लिए या किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए या कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए कोइंसिडेंस का सहारा लेता है, तो मैं उसको एक वीकनेस समझता हूँ। और इसमें जो कोइंसिडेंस इस तरह का है वो ये है कि जब एक विलन की एक साबका महबूबा की शक्ल जो है वो इस फिल्म की जो एक्ट्रेस लीड रोल है ज़ुबैदा, उन दोनों की शक्ल आपस में मिलती है। तो ये एक कोइंसिडेंस जो है वो, यानी जब आप इस तरह का सहारा लेके कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि राइटर वीक है, वीकनेस है ये राइटर की, उसके पास कुछ और होना चाहिए जिसके ज़रिए वो कहानी को आगे बढ़ाए। इस तरह के सहारे लेने की उसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो ये एक वीकनेस है मेरे ख़्याल में कहानी में। दूसरी जो है इम्पॉर्टेंट, वो जब विलन जो कि आपने एक बहुत लार्जर देन लाइफ किस्म का बहुत ही बड़ी कोई थ्रेट है और वो कहते हैं कि शहर उसका है, बाकी लोग शहर के होते हैं लेकिन ये शहर उसका है, इतनी बड़ी अगर वो इतना बड़ा डॉन है तो फिर उसका जो अनडूइंग है वो बड़ी ही एक तो बहुत सडन है, बहुत क्विक, इतने यानी फिल्म घसीटते चले गए और आखिर पे इतना सडन और इतना क्विक किया गया उस सारे, हालांकि वो प्रोसेस बहुत लंबा है लेकिन उसको सुना के 1-1.5 मिनट के अंदर लपेट दिया गया तो वो। और दूसरा ये कि वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था। उसके अकाउंट्स में से पैसे निकल रहे हैं, उसके प्लॉट्स जा रहे हैं, उस चीज़ें जा रही हैं और उसको पता ही नहीं है। उसको आखिर पे जाके हीरो बताता है कि भाई तेरे साथ ये सब हो गया है। तो इतना फारिग किस्म का विलन जिसका पीछे आपने इतना परसोना क्रिएट किया, उसको आखिर पे बिल्कुल इतना फारिग बना दिया कि उसे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगा। और फिल्म ज़ाहिर है, फिल्म टीवी थिएटर जो है ये चीज़ें कन्विंसिंग लगनी चाहिए। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि उसमें वीक हैं। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हवाले से कि ह्यूमर बहुत अच्छा है, और एक और अहम बात ये कि बहुत सारी चीज़ों पे जो है ज़रा नए अंदाज में बात की गई है, जो टिपिकल बॉलीवुड लॉलीवुड फ़िल्मों में होता है कि बहुत से इश्यूज़ के स्टीरियोटिपिकल से जो है चीज़ें हैं और उनको वैसे ही लिया जाता है, वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है, तो उस तरह नहीं है। उसमें मैं 2-3 चीज़ों के नाम, थीम्स पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे लव जो है उसके बारे में हमारे यहाँ जो टिपिकल लॉलीवुड बॉलीवुड फ़िल्में हैं उनमें ये कि अगर मेरी नहीं हो सकती तो फिर वो किसी की नहीं होगी, वो वाला जो एटीट्यूड है उसको चेंज किया गया। और यहाँ हीरो ये कहता है कि वो जहाँ खुश है, वो जिस तरह की ज़िंदगी में खुश है उसे वैसे जीना चाहिए, मेरी मोहब्बत मैं जानूँ और मेरा मसला है, उसका मसला नहीं है। सो औरत के हवाले से ये वाला जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से एटलीस्ट एक नई बात है जो हमें नज़र नहीं आती। सो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी तरह लव के अलावा फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी टच किया गया। पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में सिचुएशंस चल रही हैं वो जगह जगह हल्के हल्के रेफरेंसेस आपको आते हैं। मसलन 1992 के ईयर का ज़िक्र है, प्लेटलेट्स गिरने का ज़िक्र है, यू टर्न का ज़िक्र है, तो वो आपको बड़े क्लियर रेफरेंसेस जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका नज़र आता है। एक और थीम जो बहुत बार बार इस फिल्म में आती है वो आप कहते क्या हैं, आपके कॉल ऑफ फेल में तेज़ाद या हिपोक्रेसी कह लें उसे, कि आप कहते क्या हैं, आप क्लेम्स क्या करते हैं और आप एक्चुअली करते क्या हैं, और उसमें फ़र्क कितना है और क्यों है। सो ये चीज़ें जो हैं वो बार बार आती हैं और कैरेक्टर्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, तो वो भी मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक कमेंट है। एक और चीज़ जो है थीम, वो विमेन एम्पावरमेंट किया और इसको पिच इस तरह से किया गया। इसके बारे में जो मैंने पहले फ़िल्म देखने से पहले चीज़ें पढ़ी थी और शायद जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया था कि ये फ़िल्म देखनी चाहिए, वो ये था कि इसमें विमेन एम्पावरमेंट का दिखाया गया है। तो मेरा ख़्याल है वो कोई अच्छी तरह से विमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट नहीं किया गया। जो ज़ूबी इस फ़िल्म का मेन कैरेक्टर है और जो एक प्लॉट वापस हासिल करना चाहती है जिस पे नाजायज़ कब्ज़ा है, तो उसके लिए जो ट्रिक वो इस्तेमाल करती है काफ़ी सक्सेसफुली, वो ये है कि वो अपना विमेनली चार्म यूज़ कर रही है, विच मीन्स कि आप अगेन जो औरतों के बारे में एक स्टीरियोटिपिकल इमेज है कि वो कामयाब होती हैं तो वो अपने हुस्न की वजह से, और शायद वो लोगों पे अपने हुस्न की सखावत
दिखाती हैं, लुटाती हैं, तो उस तरह से वो कामयाब होती हैं। हमारी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स में ये बातें हुई कि फ़लाँ जो है वो बेडरूम के रास्ते फ़लाँ मकाम तक पहुँची है, और इस तरह की चीज़ें बातें होती रही हैं। तो ये एक जनरली महविश हयात को हाल ही में जब एक कुछ अर्सा पहले एज़ाज़ मिला था, तो ग़ालिबन तमग़ा इम्तियाज़ था या क्या था, तो उस पे एक बहुत बड़ी डिबेट सोशल मीडिया में चल पड़ी और बहुत लोगों ने ये कहा कि महविश हयात को उसकी खूबसूरती की वजह से मिला है, वरना उसने किया क्या है। तो ये वाली डिबेट्स जो हैं वो औरतों के हवाले से चल पड़ती हैं। तो यहाँ फिर वही आप स्टीरियोटिपिकल चीज़ कर रहे हैं कि वो अपनी किसी इंटेलिजेंस को, अपने हार्ड वर्क को और इस तरह की कोई चीज़ करके नहीं मैनेज कर पा रही, और फाइनली शी यूजेस हर फेमिनाइन चार्म्स। तो और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसमें फिर यही होता है कि उसकी इतना कमाल नहीं है उस प्लॉट को, फाइनली शी गेट्स बैक, बट उसमें कमाल हीरो का है कि वो इतना इंटेलिजेंट है और वो इतना तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है कि वो फाइनली प्लॉट की कीमत उसको दिलवा देता है जो करंट प्राइस है। तो दोनों सूरतों में विमेन एम्पावरमेंट वाली थीम जो है वो कोई बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रोजेक्ट नहीं की गई है। वो इसके यानी अगर उस तरह से इस फिल्म को पिच किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है वो मिसलीडिंग है। एक और चीज़ जिस पे कहानी की थोड़ी सी कह लें कि वीकनेस है, वो ये है कि मसलन ज़ूबी और सिकंदर का जो रिलेशनशिप है, जो कि क्लियरली बहुत मतलब ही ओरिएंटेड है, नहीं दोनों का अपना अपना एक मतलब है। सिकंदर जो है वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, उसके साथ झूठी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। दूसरी तरफ जो ज़ूबी है वो अपने प्लॉट लेना चाहती है, सो उसके लिए उसको इस्तेमाल कर रही है। तो उसमें बहुत कहीं ये वाज़ेह नहीं हो पाता कि वहाँ कौन सा पॉइंट है जहाँ व्हाट वाज़ गुड इन द अदर कैरेक्टर दैट मेड यू फॉल इन लव। वो चलता जा रहा है और फिर एकदम पता चलता है कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अच्छा क्या हुआ। मसलन प्लॉट के लिए तो सिकंदर एफ़र्ट कर रहा था जो कि झूठी एफ़र्ट्स कर रहा था, सो तो कर कुछ नहीं रहा था। दूसरी तरफ विकी भी कर रहा था, तो व्हाई नॉट विकी, व्हाई सिकंदर, काइंड ऑफ एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि ये क्या हुआ। तो वो भी एक मेरा ख़्याल है उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली कहीं कोई ऐसी हिंट, कुछ चीज़ ड्रॉप करने की ज़रूरत थी कि उस कैरेक्टर में कुछ ऐसी ख़ास बात हुई या उसने कुछ ऐसी हरकत की कि जिसने और वो मोहब्बत वाली जो कोई तार है उसको हिला दिया। तो वो तीर कहाँ चल गया, किस वजह से चल गया क्यूपिड का, वो कुछ क्लियरली नहीं आता दोनों कैरेक्टर्स की तरफ से। सो ये छोटी-छोटी बातें हैं। बाकी ओवरऑल फ़िल्म अगेन बहुत अच्छी फ़िल्म है, एक अच्छी एफ़र्ट है उसको। और अगेन मैं आप सबको ये कहूँगा कि सिनेमा में जाके देखें, बाकायदा टिकट लेकर देखें, ताकि पाकिस्तानी फ़िल्में, हमारा जो चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट हों, उनको और बनाने वालों को इनकरेजिंग हो, उनकी हौसला अफजाई हो और वो आगे बढ़ें और फ़िल्में और ड्रामे बने, हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की करे। और इसके साथ साथ अगर आपने फ़िल्म देखी है और आपको मेरी राय से इख्तिलाफ़ है, आपको लगता है कि मैंने जो कहा उसके अलावा या इवन इत्तेफाक है, तो भी नीचे कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।